हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग एंड दिस इज़ डे 2। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही अलग था। मैं आज जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी क्योंकि लकीली आज ट्रैफिक थी ही नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ ऐसे मिले तो कितनी खुश हो जाऊँ। बट एनीवेज, आज मैं जल्दी सुबह उठी थी, बच्चों का सारा काम ख़त्म करके ऑफिस टाइम से ही पहुँची थी। और सच में ये सब काम करना ना टाइम से बहुत बड़ी फ़ाइट है। ऑफिस में थोड़ी थोड़ी बातें हो गई किसी किसी से, और यहाँ मुझे लगा कि इधर मैं लेट हो जाऊँगी या फिर अर्ली। स्ट्रेंजली आज मैं अर्ली थी, तो सोचा वर्कआउट से पहले थोड़ा टहल लूँ। ये है मेरा ऑफिस। अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ लिफ्ट के लिए। ट्रस्ट मी, जितना वेट लिफ्ट कराती है ना मेरे ऑफिस में, उतना कोई नहीं कराता। अब मैं आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे सोचा मैंने कि कुछ टाइम पीसफुली बैठ जाऊँ और अपने साथ थोड़ी थोड़ी बातें करूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ सोच के थोड़ा इधर उधर होके मैं निकली जिम के लिए। ये है मेरे ऑफिस का एरिया। नाउ यू कैन सी दैट दिस एंटायर एरिया इज़ सो सिंपल, पीसफुल और कितना सुकून देने वाला। बस कुछ मिनट में मैं पहुँची अपने जिम और वर्कआउट शुरू हो गया। और सच बोलूं, कुछ भी हो जाए मैं जिम मिस नहीं करती। लोग बोलते हैं जिम जाना ज़रूरी है क्या? बच्चों को टाइम दे दो ना, घर पे काम कौन करेगा? और रोज़ रोज़ जिम जाने से क्या ही मिलेगा तुमको? बट कभी कोई नहीं पूछता कि तुमने शुरू क्यों किया, तुम्हें बुरा किस चीज़ का लगा, क्या तुम खुश हो? नहीं, कोई नहीं पूछता, है ना। मैं फील करती हूँ कि मुझे कोई ऐसे पूछे कि क्या तुम खुश हो, बट कोई नहीं कोई कभी पूछेगा भी नहीं सिवाय तुम्हारे अपनी माँ के। तो याद रखना, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिली है ना, वो ज़रूर करना। यहाँ मैं ना आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। पहले मुझे अपने दोनों बच्चों को एक साथ उठाने में बहुत मुश्किल होती थी, और ये बातें उन्हें पता भी थी कि मम्मी किसी एक को ही उठा पाएगी। ये बात है दिसंबर 2024 की। कि एक बार दोनों ने बहुत ज़िद किया कि मम्मी उसे भी उठाओ, मुझे भी उठाओ। और यहाँ मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं किसी एक को ही उठा पाई। उन्हें भी पता चला। छोड़ो, दिसंबर 2025 की बात आई तो मैं अपने छोटे वाले को गोदी में ले लिया। बड़ा बेटा बोला मम्मी उसे रखो और मुझे उठाओ। मैंने कहा आजा तू भी। वो सिर्फ 3 साल का है, बट पता है उसने मुझे क्या कहा? मम्मा मैं गिर जाऊंगा। और आज मुझे वो चीज़ पे हंसी आ रही है। मैंने खुशी से उन दोनों को उठाया, और उठाया क्या, उन दोनों को उठा के नाचा भी। ये चीज़ ना बहुत छोटी होगी आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आई वॉज प्राउड, आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो जिनको लग रहा है ना कि ये जिम है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, नहीं नहीं, ये जिम नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, बहुत मुश्किल से आई है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ पतले होने के लिए जिम जाते। नहीं, पतले होने के लिए नहीं जाते, अपने आप को खुश करने के लिए जाते कि हाँ मैं रोज़ स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, रोज़ मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनो, अपने आप की सुनो। मैं वो थी जो जिम के नाम से इतनी चिढ़ती थी कि क्यों जाना है जिम, क्या मिलेगा जिम जाके, मुझे बॉडी नहीं चाहिए। बट अब मैं वो हूँ जो 5 डेज़ वर्कआउट करता है। वो तो है ही, बट उसके बाद मैं ये भी वेट करती हूँ कि मंडे कब आएगा, मैं वापस जिम कब जाऊँ। तो हाँ, अपनी बॉडी की सुनो। आखिर वो एक ही तो चीज़ है जिसके साथ हम आए थे, जिसके साथ हम जाएंगे, है ना। तो उसे क्यों इग्नोर करना है? इसीलिए प्लीज़ जिम जाओ, वॉक पे जाओ, योगा पे जाओ, कहीं भी जाओ जिससे तुम्हें खुशी मिले, जाओ। बट प्लीज़ जाओ, क्योंकि अपनी बॉडी का ध्यान सिर्फ आप ही रखोगे। मेरा जो ट्रेनर है ना, वो बहुत अच्छा है, समझने वाला है, सपोर्टिव है, मेरे लिए वेट करता है। बोलता है थकी है ना, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा, बट हम ट्रेनिंग ख़त्म करके ही घर जाएंगे ताकि तू खुश हो, तू सो सके रात को चैन से। इसीलिए मुझे वर्कआउट फ़न लगता है। और ये है मेरा जिम पार्टनर। हम साथ में वर्कआउट बहुत एंजॉय करते हैं।
ट्रस्ट मी, वो नहीं आता है ना तो मैं उसको खींच के उसके ऑफिस से लाती हूँ। दोनों अलग ऑफिस में काम करते हैं, बैकग्राउंड भी एक नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट भाषा भी नहीं है, बट फिर भी जितना ध्यान वो मेरा रखता है ना वो कोई नहीं रखता। और हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने के लिए उसकी। ये मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे है जहाँ पे मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है। ये स्ट्रेचिंग नहीं है, ये मेरे लिए एक अवार्ड है कि आज तू सरवाइव कर गई इसको बट कल फिर आना है। बट एनीवेज ये सब मैंने ख़त्म कर लिया और इसके बाद मैं हंसी खुशी दौड़ते हुए निकली अपने ऑफिस। जिम के बाद ऑफिस जाना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। टचवुड कि मेरा जिम मेरे ऑफिस के जस्ट नीचे है, इसीलिए तो आई डोंट फील कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करती हूँ। यहाँ पे मैं सारे अपने कपड़े सजा रही थी और मुझे फटाफट जाना था और चेंज करके वापस आना था। यहाँ पे जब मैं अपनी बाल कंघी कर रही थी तब मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि मैम हमने आपका कंटेंट देखा और हमें बहुत पसंद आया। मैंने बोला थैंक यू, इट वाज़ माय फर्स्ट डे और मुझे प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना कि अगर कुछ गलत, कुछ अच्छा, कुछ और अच्छा हो सकता था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम, इट्स ऑल परफेक्ट, स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप कंटेंट डालते रहिए। यहाँ पे मैंने अपना थोबड़ा धोया, थोड़ा है कि फेस है, एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने अपना फेस धोया। यहाँ पे मैं किसी से बात कर ही रही थी कि मुझे याद आया कि मेरे कपड़े ऐसे बतर बतर के पड़े हुए हैं, तो मैंने अपनी सर वर कंघी की, ठीक ठाक रेडी हुई। यहाँ पे मुझे करना था अपना लीपा पोताई, बट मैं इतनी बात कर रही थी, मेरी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी फीडबैक्स दी विच आई रियली अप्रिशिएटेड। मेरे फेस का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो कि मैं बस हंसी रही थी, पता नहीं क्यों हंस रही थी बट हंसी रही थी। यहाँ अगेन आई स्टार्टेड लीपा पोताइंग माई फेस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि मेरी बातें अभी तक बंद भी नहीं हो रही और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कितनी बातें कर सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली भूल गई थी कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, बट क्या मुझे शर्म है? नहीं, क्योंकि हर औरत को बातें कंप्लीट करने का हक होता है। अब मैं उसको कुछ समझा रही थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, एज एन एम्प्लॉई उन्हें ये सब चीज़ों पे रजिस्टर करना रहता है, ऐसे करना रहता है। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द वर्क एंड उसके बाद मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि मैं एक्चुअली में लेट हो रही हूँ। तो इसीलिए अगेन आई गॉट फटाफट रेडी एंड देन आई रश टू माई वर्क। यहाँ पे मुझे भयंकर भूख लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कॉल अटेंड करूँ या खाना खा लूँ, बट बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन 2 years कि मैं खाते खाते ही काम कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी ज़्यादा एक्वेंटेड हो गई है। आजकल तो वैसे होने लग गया कि जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना क्यों नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बार बार कॉल्स आ रहे थे, कुछ कुछ काम थे, अभी अप्रेजल सीज़न चल रहा था, तो इतने कॉल्स थे कि लिटरली सांस लेने का टाइम नहीं है। अभी को समझ ही नहीं रहा है, क्या आपके साथ भी वैसे हो रहा है कि ये साल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा काम लेके आया है? पता नहीं, मैं तो खुद ही सोच में डूबी हुई हूँ। एनीवेज वेज, ये सारा कॉल ख़त्म किया। अब मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, अपने मैनेजर से बात कर रही हूँ। उनके साथ बातें कहाँ निकल जाती है, कोई लेवल ही नहीं होता। और हाँ, यहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हो कि इससे बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे फिर याद आया कि यार ये सब तो पेंडिंग हो सकती है, बट एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमें पहले करना था। अगेन हम स्क्वायर बैक पे चले गए। फिर मुझे याद आता है कि आज का शिफ्ट तो ख़त्म हो चुका है, मैं फिर क्या कर रही हूँ इधर बैठ के। एनीवेज, ये जो भी आप सीन देख रहे हो, इट इज़ बेसिकली मेरे ईयरफोन्स ख़राब हो गए हैं और मैं OnePlus स्टोर गई थी। इतनी वेटिंग की होती ना तो सलमान खान ने शादी कर लिया होता मुझसे। एनीविच वेज, और यहाँ बहुत सारे वेटिंग के बाद मैं ये समझ गई कि ये लोग काम करके देंगे ही नहीं। फिर मैं उठी, उनसे पूछी कि कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आज काम होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम, ये नहीं हो सकता। तो एनीवेज मैं थक हार के घर आ गई और ये थी मेरी 9 to 5, मेसी, रियल एंड वेरी ऑनेस्ट।